Hello everyone, my name is Tishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को चैप्टर 7 के विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को जो आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 119 में मिल जाएंगे। और अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है, अभी भी आपके उसमें डाउट है और डेप्थ में पढ़ना है, तो आप एक काम कीजिए, हमारी जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की उस पर आप जा सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो नोट्स बनाने में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे पेज नंबर 119 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो बहुत तेजी से कोई आपकी एक्टिविटीज होती होगी ना, जैसे कि कोई यहाँ पे कोई कचरा सामने आ रहा है तो एकदम से जल्दी आप क्या करते हो, अपनी पलक झपक लेते हो। और कोई चीज़ अगर गर्म रखी हुई है तो उसको आप जैसे ही उसको आपको पता नहीं कि गर्म है, आपने छुआ तो आप तेजी से क्या करोगे, अपने हाथ को पीछे करोगे। तो इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन। और वही वॉकिंग जो होता है वो कैसा होता है कि आपको कहीं जाना है ना, आपको यहाँ से उठ के और कहीं जाना है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, अपने अपने जो लिम्स हैं, है ना, आपके लेग हैं, उसको क्या करोगे, धीरे धीरे मूव करोगे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही कंट्रोल तरीके से आप अपने माइंड के थ्रू करते हो, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, देखते हैं उन डिफरेंसेस को और डिस्कस करते हैं। एक तरफ लिख देते हैं हम यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन और एक तरफ लिख देते हैं हम वॉकिंग। एक तरफ वॉकिंग और एक तरफ रिफ्लेक्स एक्शन, और देखते हैं क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे ये कि द एक्शन विच इज परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और इसको हम बोल सकते हैं सडन एक्शन। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या है, सडन एक्शन है। मतलब तुरंत जो एक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और वो किसके रिस्पॉन्ड में होती है, वो होती है स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में। तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गर्म चीज, अगर कोई चीज गर्म रखी हुई है, आप उसको छूते हो तो क्या करते हो, तेजी से इसको पीछे करोगे। सो जो गर्म चीज है दैट इज स्टिमुलाई, है ना, वही क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि आप अपने हाथ को पीछे कर सको। और वो कचरा जो आपकी आंखों में सीधे आ रहा था, तो आपने क्या किया, उसको आंखें बंद कर ली, तो तुरंत तुरंत हमने एक्शन लिया। सो स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत एक्शन लेती है। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बट वॉट अबाउट वॉकिंग? वॉकिंग किसको बोलेंगे फिर? वॉकिंग इज इन द प्रोसेस थिंकिंग इज इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व है इसमें? थिंकिंग, यानी कि सोचना। हमारा जो माइंड है वो क्या करेगा, सोचेगा, नहीं ठीक है कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है तो हमको अपना इस लेग को उठाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा और इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर हमको लेफ्ट में मोड़ना है तो हमको हमारे लेग को इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारे माइंड से थिंक कर रहे हैं, है ना। तो उसके बिहाफ भी हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने माइंड के थ्रू, दैट मीन्स हमारे ब्रेन, किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि भेजते हैं। ट्रांसमिट करना मतलब सेंड, है ना। अपने माइंड में हमने सोचा, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पहुंचाएंगे, हमारे पैरों तक, दैट मीन्स लेग तक। बट लेग में किसको, लेग में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे बोन है, स्किन है, तो किसको पहुंचाएंगे हम लेग में? लेग में हम पहुंचाएंगे मसल्स को। किसको पहुंचाएंगे? मसल को। तो जो लेग्स में मसल्स हैं उनको हम अपने माइंड से इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। बट यहां से वहां तक वायर भी तो चाहिए कुछ चीज को पहुंचाने के लिए, तो और वो चीज है नर्व। वो चीज क्या है, नर्व है। तो इस तरीके से वॉकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इन वॉकिंग थिंकिंग इज इन्वॉल्व एंड इंफॉर्मेशन ऑफ
walking is transmitted by the nerve to the muscle of the leg. So this is the first difference. सेकंड डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे. सेकंड डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. किसके थ्रू ये कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होगा? जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना. आपकी रीढ़ की हड्डी जो होगी उसके अंदर क्या होगा पता है आपको? स्पाइनल कॉर्ड. तो यही स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है. बट वॉकिंग जैसा जो आपका एक एक्शन है उसको कंट्रोल करता है ब्रेन. बट ब्रेन में कौन सा पार्ट? ब्रेन का कौन सा पार्ट? आपका जो ब्रेन है इसका कौन सा पार्ट? इसका सेरिबेलम. कौन सा पार्ट होगा इसका? सेरिबेलम. सेरिबेलम वो पार्ट है जो बेसिकली आपके वॉकिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है. ठीक है. तो वी कैन से दैट सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन इंस्ट्रक्ट एंड कंट्रोल लेग मसल टू मूव. हमारे पैरों के मसल को मूव करने के लिए सेरिबेलम यहाँ पे क्या करेगा? वर्क करेगा. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री एक्शंस किसको बोलेंगे? जो हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं कर सकते. जो हम अपने कॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड है इससे नहीं कर सकते. कॉन्शियस माइंड से, है ना. माइंड जो है कॉन्शियस है, तो उस कॉन्शियस माइंड से जो एक्शंस हम नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो. जैसे पलकों का तुरंत झपकना क्या हमारे कंट्रोल में था? नहीं था. तुरंत पीछे हटाना क्या उसमें हमारा कंट्रोल था? नहीं था. बेसिकली हम जो है उसमें थिंक नहीं करते क्योंकि उसको तुरंत होना पड़ता है. तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? ये एक्शंस होते हैं. इस टाइप के एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं. और रिफ्लेक्स एक्शन एक टाइप का इनवॉलेंट्री एक्शन है. वही वॉकिंग जो है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है. मतलब हर चीज़ हम अपने सोच से करते हैं कि नहीं अब क्या करना है, अब हमको लेफ्ट लेग आगे की तरफ करना है. हमने सोचा, हमने मूव कर लिया. तेज़ी से दौड़ना है, हमने बहुत तेज़ी से मसल्स को मूव करना स्टार्ट किया, हम तेज़ी से आगे दौड़ गए. ये एक वॉलेंट्री एक्शन है. चलो ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्सेज बिटवीन टू न्यूरॉन. यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्से होता है उसमें क्या होता है? तो बेसिकली साइनेप्से क्या है यहाँ पे? ये बेसिकली टू न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्से बोलते हैं. तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, ये हमारा एक न्यूरॉन है ना. इस न्यूरॉन में आप देखोगे सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग. तो आप देखोगे कि एक न्यूरॉन यहाँ पे एंड हो गया नर्व एंडिंग में, और यहीं से दूसरा न्यूरॉन जो है वो क्या हुआ है? कनेक्ट हुआ है. यहीं से दूसरा न्यूरॉन क्या हुआ? कनेक्ट हुआ. तो ये जो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट है, तो कनेक्शन पॉइंट में आप देखोगे कि ये क्या है? डेंड्राइट. क्या है ये? डेंड्राइट का पोर्शन. और ये कहाँ का पोर्शन है? ये है नर्व एंड का पोर्शन. तो नर्व एंड और डेंड्राइट, है ना. तो एक नर्व एंड से लास्ट में क्या जुड़ता है? एक डेंड्राइट जुड़ता है. तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन क्या हो गया? कनेक्ट हो गया. तो इसके बीच में जो है ये फाइन गैप है. इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? इसी गैप को हम बोलते हैं साइनेप्सिस. अब ये साइनेप्स क्या है? यहाँ पे हमको समझ में आ गया लोकेशन. तो आप यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक छोटा सा गैप जो है वो हमको देखने को मिलता है. ये जो गैप दिख रहा है हमको, तो होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जो होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से कहाँ जाता है? इस एंड तक जाता है. और एंड तक जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल रुक जाता है. फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल जब यहाँ पे रुक जाता है तो क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को तो यहाँ पहुँचना है, बट यहाँ तो अपना फाइनल गैप है. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे जाए? ये क्या करेगा? यहाँ पे रुकने के बाद कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा यहाँ पे. और ये जो केमिकल्स रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे. और इस पर्टिकुलर लोकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट. डेंड्राइट में जाएंगे और डेंड्राइट से फिर दूसरे न्यूरॉन में ये जो केमिकल्स हैं वो पहुँच जाएंगी. और फिर ये केमिकल्स के थ्रू वापस से दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा. और फिर ये जनरेट होने के बाद फिर ये आगे एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग जाएंगी. फिर यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होगा, फिर दूसरे न्यूरॉन तक इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुँचती चली जाएगी. सो ये होता है किसमें? साइनेप्से में, न्यूरॉन के साइनेप्से में. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या होगा? द
द फाइन गैप बिटवीन टू न्यूरॉन सेल और नर्व सेल आर कॉल्ड साइनेप्से। आपका जो फाइन गैप है दो न्यूरॉन के बीच में या फिर दो नर्व सेल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्से बोलते हैं। एट साइनेप्से इलेक्ट्रिक सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल्स। यहाँ पे जो यहाँ पे ज़ करके यहाँ पे क्या आया था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना, एकदम ज़ करते हुए बहुत तेजी से क्या आया? इलेक्ट्रिक सिग्नल आया। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल तेजी से जाएगा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल तेजी से गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कॉर्नर में तो अब दूसरे न्यूरॉन में जा नहीं पाएंगे, क्या होगा? वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और वो केमिकल जो रहेंगे वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन तक वो रीच कर जाएंगे, मतलब वहां तक पहुंचेंगे बाय द हेल्प ऑफ डेंड्राइट। तो डेंड्राइट के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन तक गए और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्से। सो ये है हमारे साइनेप्से का वर्क। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, आखिरकार ये कौन सा पोर्शन है जिसके थ्रू ब्रेन जो है क्या करता है? हमारे पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो इसका आंसर है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का है, ये देखो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ये क्या है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है वो बेसिकली ये पोर्शन है जो क्या करता है? जो बॉडी में पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम जो क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेरिबेलम विच इज अ पार्ट दैट मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक। यहाँ पे जो अगरबत्ती होती है इसको हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं। तो वो बेसिकली जलता है तो क्या आती है? उसमें से स्मेल आती है। तो डिफरेंट फ्रेगनेंस हमको क्या होते हैं? हमको डिटेक्ट होते हैं। डिफरेंट फ्रेगनेंस जो है हमारी बॉडी में जाते हैं और हमको पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये अलग अलग किस्म का यहाँ पे इसका स्मेल है, इसका डिफरेंट टाइप का स्मेल है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल जो है वो अगरबत्ती की होती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि एक्चुअल में हमारा माइंड किस तरीके से इसको रीड आउट करता है, किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे नेसल एरिया में क्या होता है? बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली माइंड का पोर्शन है ना। तो ये है हमारा माइंड और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा जो एरिया है ये नॉस का एरिया है और नॉस में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। पता ये क्या है? ये है रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि जो अगरबत्ती जलेगी, है ना, देखो यहाँ पे हम अगरबत्ती बना देते हैं। अब ये क्या होगा? जलेगा। तो इसमें से क्या निकल रहा है? ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्मेल बोल सकते हैं। स्मेल के पार्टिकल, है ना। ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे नोज के एरिया में जाएंगे और फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे? इसको डिटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिसेप्टर इसको डिटेक्ट, और डिटेक्ट करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंचाएंगे? ब्रेन तक। तो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया इंफॉर्मेशन को और कहाँ तक पहुंचाया? ब्रेन तक पहुंचाया। और यहाँ पे जो हेल्प होगी वो किसकी हेल्प कर लेंगे? ये लेंगे न्यूरॉन की हेल्प, है ना, जिसको हम नर्व भी बोलते हैं। तो नर्व की हेल्प से इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाएंगे? ब्रेन को पहुंचाएंगे। और ब्रेन जो रहेगा वो क्या करेगा? फिर वो करेगा इसको ऑब्जर्वेशन या इंटरप्रिटेशन, है ना। तो ऑब्जर्वेशन या इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होने वाला है। अब क्या होगा? जब ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन होने के बाद हमारा माइंड हमको बता देगा कि हाँ ये चीज़ किस चीज़ की स्मेल है। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले जो पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो एयर में डिफ्यूज होंगे। सो द पार्टिकल ऑफ इंसेंस स्टिक्स डिफ्यूज इन द एयर, देन
ये जो स्मेल है या पार्टिकल है दैट आर डिटेक्टेड बाय द नोज, और नोज में जो रिसेप्टर हैं उस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री, तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स रहेंगे इसमें, जो क्या करेंगे, जो इसको आपके पार्टिकल को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। और ब्रेन ब्रेन कौन सा? फोर ब्रेन। कहाँ तक पहुंचाएगा? फोर ब्रेन तक पहुंचाएगा बाय द नर्व। और नर्व कौन सी होगी? क्योंकि सेंसर्स, दैट मीन्स आपके डिटेक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, तो सेंसरी नर्व इसमें काम करेगा, सेंस वाला नर्व है ना। तो जो सेंस कर सकता है वो नर्व यहाँ पे होंगे। तो बेसिकली जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो हमारे नोज में जो ऊपर की लेयर्स हैं स्किन की उसमें यहाँ पे मिलेंगे। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो रहे ये स्मेल के पार्टिकल को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको नर्व तक पहुँचाएंगे। नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट करता है और उसको फोर ब्रेन तक पहुँचाएगा। फोर ब्रेन जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो नर्व यूज हुई है वो कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है। और फिर फोर ब्रेन क्या करेगा? इसको इंटरप्रेट करेगा कि सिग्नल जो है वो किस चीज़ का है ना। जैसे स्मेल का सिग्नल है तो वो उसको बता देगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या वर्क होता है? मतलब जैसे मैंने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो छूने के बाद हम तेजी से जो हाथ पीछे कर रहे हैं तो इसमें ब्रेन का क्या यूज़ है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो तुरंत होती हैं, जो सडनली होती हैं, ताकि हम खुद को क्या कर सकें? सेव कर सकें, हम खुद को बचा सकें, इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इसमें ब्रेन का रोल नहीं होता है ना। इसमें क्या नहीं होता? इसमें ब्रेन का रोल नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रेन का इसमें रोल होगा तो क्या होगा? ये प्रोसेस में क्या होगा? धीमापन आ जाएगा, मतलब वो तेजी से नहीं हो पाएंगे। क्योंकि फिर होगा क्या कि जैसे देखो सपोज करो मैं कोई चीज़ गर्म चीज़ है ना, उसको जैसे ही टच किया तो टच करने के बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन स्किन से फिर कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगी? ब्रेन में। फिर ब्रेन उसको रिस्पॉन्स देगा तो फिर वापस से इसी प्रोसेस के थ्रू वापस से हम पीछे करेंगे हाथ, तो इसमें लगेगा ज़्यादा टाइम। तो ज़्यादा टाइम लगने के कारण हो सकता है क्या? आपके जहाँ भी आपने छुआ है उसमें डैमेज आ जाए। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है उसमें ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि पार्टिसिपेट करता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जो है आपका जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा और आप हाथ पीछे कर लोगे। तो इस तरीके से हम बात बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन आर फॉर्म्ड सडनली। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो तेजी से होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट में, और इट हैज़ नो टाइम टू थिंक, और इसमें हमको सोचने भर का टाइम नहीं मिलता है। जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहे हैं तो ऐसे एक्शंस में हमको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमको तेजी से पीछे करना है हाथ। तो यहाँ पे नो रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में किसी टाइप का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता, और ये एक इनवॉलेंट्री जो टाइप का एक्शन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, और तेजी से होना करना पड़ता है, इमीडिएटली हमको एक्शन लेना पड़ता है, और इसमें थिंकिंग जो है वो नहीं होती है ना, ज़्यादा थिंक जो है हम नहीं करते। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड और विच टेक प्लेस इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट विच इज़ edugrown.in पे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।